नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आज फिर से आप लोगों के सामने आया हूं नए पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट का मुख्य मुद्दा जो है वो है 19वीं सदी वर्सेस 20वीं सदी। 19वीं सदी में हम लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था और 20वीं सदी आने पर लाइफ स्टाइल कितने फास्ट बदलते जा रहे हैं। अब 20वीं सदी में देख रहे हैं कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, का जमाना कितने फास्ट इंप्रूवमेंट कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो हमारे सामने आज फिर से पप्पू कुमार जी आए हैं जो कि उनसे हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों जी। तो पप्पू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 19वीं सदी के समय में जो लाइफ स्टाइल हुआ करता था कैसा हुआ करता था? देखिए, 19वीं सदी के बारे में मैं अपने बचपन से ही अपने से ही लेकर बताता हूँ। जी। जैसे हम लोग का जो जीवन का जो प्रारंभ हुआ था वो 1985-86 के लगभग से आरंभ हुआ। जी हाँ, सही है। तो उस समय आप देखिएगा कि सबसे पहला बात कि जब हम लोग बचपन में पढ़ाई किया करते थे तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी बहुत कट हुआ करती थी। तो उस समय हम लोग के पास साधन नहीं हुआ करता था, तो हम लोग को बहुत ही कष्ट से पढ़ाई करना पड़ता था। जैसे हम लोग लालटेन या मोमबत्ती या जो किरासिन तेल के दिए जो होते थे वो जलाकर हम लोग को पढ़ना पड़ता था। तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत हुआ करती थी, मतलब 4 घंटे लाइन रहेगी तो 3-4 घंटे लाइन आउट हो जाती थी। तो इस तरह से चलता था। तो उस समय और हम लोग जो इंजॉयमेंट के लिए हम लोग के पास बहुत ही लिमिट साधन था। जैसे अगर अभी हम लोग उस समय अगर हम लोग टीवी देखना होता था तो हम लोग के पास टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था उस समय, और वो भी हम लोग के घरों में नहीं हुआ करता था। गिने चुने घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। तो हम लोग उस समय क्या करते थे कि बाहर जाके किसी के जंगले पे खड़े होकर हम लोग का उस समय सीरियल आता था, वो मोगली या जो भी बोले, इस तरह का सीरियल हम लोग को बहुत पसंदीदा होता था। तो उस समय हम लोग जंगलों पे जाके आधा घंटा या 20 मिनट खड़े होकर हम लोग देखते थे। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रगल करके अपने लाइफ को उस समय में हम लोग चलाते थे। और जब हम लोग रात के बारे में बात करें तो जब हम लोग रात को पढ़ाई करते थे, लाइन जैसे ही हम लोग का चला जाता था, लाइन कट होता था, तो फिर हम लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे। और उस समय हम लोग के सारे दोस्तों का एक प्लान हुआ ही करता था कि अगर लाइन जाता है इस समय तो हम लोग यहाँ आकर मीट करेंगे। और वहाँ हम लोग सभी दोस्त 8-10 दोस्त इकट्ठे होते थे। और इकट्ठे होने के बाद हम लोग का जो रात का गेम हुआ करता था वो है लुक्का छिपी का खेल, जो कि बहुत ही पसंदीदा खेल हुआ करता था। तो हम लोग लुक्का छिपी का खेल रात के समय करते थे। और जैसे ही लाइन आता था फिर हम लोग दौड़ के सभी को छोड़ छाड़ के अपने घरों में चले जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो इस तरह से लाइफ स्टाइल उस समय हम लोग पढ़ाई का बीता। जो आपने बताया जिस हिसाब से लुका छिपी, और शाम को एग्जैक्ट टाइम पे सभी लोग एक जगह आ जाते थे दोस्त, तो उसमें ये आप ख्याल किए कि उस वक्त ना ही कोई कम्युनिकेशन था, ना ही फ़ोन हम लोगों के पास था, फिर भी तो वो पहले से ही हम लोग का बात हुआ रहता था, मैंने पहले से ही बोला हुआ रहता था कि भाई हम लोग रोज एक ही शेड्यूल जब फॉलो कर रहे हैं। तो मान लीजिए पढ़ाई के बाद लाइन जाना तो कंपलसरी था उस समय, लाइन जाना ही जाना है। दोपहर में जाएगा, रात को जाएगा, तो ये कंपलसरी था। और लाइन जाना मतलब हम लोग को आज़ादी मिल गया, मतलब पढ़ाई से थोड़ा मान लीजिए छुटकारा मिल गया। हम लोग इंटरटेनमेंट करने के लिए सभी दोस्त एक जगह मीट किया, और उसके बाद हम लोग अपना खेल धूल आरम्भ कर देते थे रात के समय के बाद आरम्भ। और सुबह का तो हम लोग का था कि मान लीजिए हम लोग 3:30 या 4 बजे 5 बजे उठकर अपना जो 1-1.5 घंटा का स्टडी था वो करते थे। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग 3 दोस्त मिले या 4 दोस्त मिले, हम लोग मैदान में चले जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। करीब वहाँ हम लोग मैदान में 3-4 घंटा हम लोग बिताते ही थे क्रिकेट खेलने में। तो इस तरह से हम लोग का उस समय आउटडोर जो गेम होता था वो बहुत हम लोग आउटडोर में बहुत समय देते थे। तो इसलिए हम लोग का उस समय जो शारीरिक स्ट्रक्चर था, जो फिटनेस था, वो बहुत ही मेंटेन रहता था उस समय। आपको याद ही होगा कि जो हम लोगों का क्रिकेट खेला होता था तो उसमें जो कैम्ब्रिज का बॉल आया करता था, तो बॉल को खरीदने के लिए कैसे पैसों का जुगाड़ करना पड़ता था। वो तो देखिए हम लोग चंदा इकट्ठा करते थे उस समय। पैसों की मैं बोल रहा हूँ, पैसों की कीमत बहुत ज़्यादा थी, रुपए की नहीं, पैसों की कीमत। मतलब अगर किसी के पास 1 रुपया होता था तो समझ लीजिए कि करीब वो 3-4 दिन के लिए उसका खर्चा हो गया। क्योंकि उस समय 10 पैसा, 20 पैसा या 25 पैसा का भी बहुत वैल्यू था। 20 पैसा है तो उससे हम लोग बहुत कुछ खरीद सकते थे।
तो जो हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जो बॉल का इंतजाम करते थे, उस समय हम लोग क्या करते थे, चंदा कलेक्ट करते थे कि भाई तुम 50 पैसा देगा या वो 50 पैसा देगा, तो 8 दोस्त रहते थे, तो कलेक्ट करके हम लोग बॉल को खरीद के खेलते थे। और मान लीजिए उस समय बॉल, अगर एक ही बॉल लाए हम लोग उस समय, और बॉल कहीं पानी में चला गया या किसी तालाब में वो चला गया, तो अब बहुत ही उस समय समस्या हो जाता था। हम लोग गेम रोक कर पानी में हम लोग उतर जाते थे बॉल को खोजने के लिए। उसमें भी हम लोग एक आनंद ढूंढ लेते थे। जैसे पानी में जो तालाब में जो जलकुंभी हम लोग बोलते हैं, तो उसका हम लोग नाव बनाते थे और उस पर 4-5 दोस्त बैठकर माने बॉल के पास जाते थे बॉल निकालने के लिए। तो इस तरह से हम लोग का आउटडोर में जो लाइफ स्टाइल और इन्जॉयमेंट था, बहुत ही उस समय बहुत ही अच्छा था। मैं उस समय को कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। उस समय को वो एक गोल्डन पीरियड के रूप में हम देखते हैं उसको। जी, तो आप ये भी बताने का प्रयास करें कि जब आप स्कूल जाते थे तो अगर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कितने पैसे आप अपने मम्मी पापा से मांगते थे और कितने मिलते थे? देखिए, उस समय मैं मम्मी पापा से कभी पैसा मांगता ही नहीं था। मेरी दादी जो थी वो मेरा मैंने हर दिन मैंने वो मेरे को 25 पैसा या 50 पैसा शाम के समय ज़रूर देती थी। और वो जो शाम को पैसा मिलता था वो हम अगले दिन स्कूल में लेकर जाते थे। और स्कूल ले जाकर वही जब टिफ़िन क्लास हम लोग का होता था, तो हम लोग बाहर निकल के वो जो ठेले पे जो भी मिलता है, नमकीन चाट या जो भी मिलता था उस समय, वो हम लोग इंजॉय करते थे। खासकर मेरे दोस्त थे, जैसे आप भी थे उस समय, आपको भी याद ही होगा कि हम लोग जब मीट करते थे, और राजू भी था हम लोग से 1 क्लास जूनियर ही था, तो वो हम लोग तीनों आदमी मिलकर ही वो ठेले के पास हम लोग इंजॉयमेंट करते थे। वही 50 पैसा में ही कितना हम लोग इंजॉयमेंट कर लेते थे। बच भी जाता था उस 50 पैसे से हम लोग पैसा भी बचाकर घर रिटर्न लेकर आते थे। तो इस तरह का लाइफ स्टाइल उस समय चलता था, जो कि अभी मैं उसको फीलिंग करता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद आता है। मैं तब अभी हर्ष के साथ ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप उस वक्त के कुछ स्पोर्ट्स जो हम लोग करते थे, खेलते थे, उसमें से कुछ खेल के बारे में आप चर्चा कर दें। कौन कौन सा खेल हुआ करता था हम लोगों का बहुत ही पसंदीदा जो है? जैसे स्कूल से जब हम लोग रिटर्न आते थे, करीब 3:30-4 बजे तक जब हम लोग आ जाते थे, तो खेलने का जुनून भी इतना हम लोग में था उस समय कि हम लोग खाना भी नहीं खाते थे। आकर तुरंत स्कूल ड्रेस खोले और हम लोग निकल जाते थे। तो उस समय जो खेल चलता था, जैसे हम लोग मैंने मान लीजिए एकदम निम्न कोटि का ही खेल खेलते थे, लेकिन वो शारीरिक रूप से ठीक होता था। जैसे कभी हम लोग गिल्ली डंडा खेल लिए, कभी हम लोग वो जो लकड़ी का जो लट्टू आता था उसको हम लोग घुमाते थे। माने हर तरह का हम लोग गेम खेलते थे। मतलब वो कंचा भी जो होता था वो भी हम लोग खेल दिया करते थे। तो इस तरह का लाइफ स्टाइल चलता था हम लोग का। तो इस पतंग नहीं उड़ाते थे क्या? पतंग के बारे में क्या बोले कि हम लोग जो हमारा सर्किल ही था वो पतंग का दीवाना था। मतलब जून जुलाई महीने से ही हम लोग वो सूतों को माने मंजा देना आरंभ कर देते थे। और मंजा देने के बाद हम लोग देखते थे उसको उड़ा कर कि भाई हम लोग का मंजा किस बेस का हुआ है, मतलब ये कितने पतंगों को काट सकता है। तो हम लोग जून जुलाई से ही पतंग उड़ाते थे। इवन हम लोग विश्वकर्मा पूजा अगर 17 तारीख होता था तो करीब वो सितंबर महीना तक हम लोग पतंग उड़ाने में ही बिता देते थे। तो इस तरह से हम लोग का लाइफ स्टाइल बचपन का इस तरह से बीत रहा था। जी दर्शकों, विश्वकर्मा पूजा के पहले स्कूल जाया करते थे मैं और मेरे बहुत ही जैसे ये भी प्रिय बंधु थे, और भी हमारे प्रिय बंधु हैं जिनका नाम है लोकनाथ जी। हम लोग जब स्कूल जाते थे ना, तो वहाँ से स्कूल जाने के बाद बंक मारना हम लोगों का पेशा हो गया था। जी हाँ, जी। आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोग स्कूल जा करके 1 या 2 क्लास अटेम्प्ट करते थे और वहाँ से हम लोग भाग आते थे। और भाग आने के पीछे एक ही मकसद था, सिनेमा देखना नहीं, कहीं घूमने जाना नहीं, एकमात्र पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाने के लिए हम लोग स्कूल से बंक मारते थे। और आ करके हम लोग जैसे ये भी देखिए कि हम लोग जब पढ़ने जाते थे ना, कुछ दूर जाना पड़ता था। वहाँ से बंक स्कूल जाने के लिए सुबह 10 बजे हम लोग निकलते थे, पहुँचते थे 11 बजे, और एक क्लास अटेम्प्ट करते करते 12 बज गया, 12:30 1 बजे तक हम लोग बंक मार मैंने वहाँ से स्कूल से निकल गए। और स्कूल से फिर घर तक आते आते, क्योंकि ट्रेन से हम लोगों का जाने का साधन था और दोपहर में ट्रेन कम चला करते थे उस वक्त, तो जब हम लोग स्टेशन पर पहुँचते थे तो ट्रेन कम होने के कारण दोपहर में डिले होता था। और फिर जब हम लोग घर पहुँचते थे तो वही 3:30-4 बज जाता था। मतलब स्कूल से जब छूट
कर हम लोग जब आते थे उस वक्त ट्रेन चलती थी ज़्यादा, तो भी वही 4:30 बजता था, और अगर बिफोर निकल जाते थे बंक मार करके तो वही 3:30 लगभग बजता था। तो बंक मारना भी बेकार ही जाता था, लेकिन हम लोगों का शौक ही था, जुनून था कि पतंग उड़ाना है, तो बहुत ही आनंद आता था। और इतना ही बताना चाहूँगा। अच्छा पप्पू जी, आप ये बताने का प्रयास करें कि 19वीं सदी में परिवार कैसे रहता था? तो 19वीं सदी का मैं बात कर रहे हैं आप, तो उस समय देखिए, मैं एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। पहले उस समय फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो उस समय जो मेरी नानी थी वहाँ से उनका एक पहले पॉडकास्ट आया करता था, एक 10 पैसे का पॉडकास्ट आता था, देखे होंगे आप लोग, येलो कलर का आता था, जो ओपन, जिसको हम लोग ओपन लेटर बोल सकते हैं। मतलब वो पॉडकास्ट पे लिखा ही हुआ रहेगा, जिसको कोई भी पढ़ सकता है, मतलब जो डाकिया भी लाएगा वो भी पढ़ सकता था। तो उस टाइप का पॉडकास्ट आता था, एक 10 पैसा या 20 पैसा शायद इस तरह का उसका अमाउंट हुआ करता था। तो जब भी मैं घर में होता था, कभी जब डाकिया आता था तो पिताजी का नाम लेकर बुलाता था, या जो भी हो कि आपका कोई चिट्ठी आया हुआ है, तो उस समय मैं दौड़ के जाता था उस पॉडकास्ट को लेने के लिए कि नानी का चिट्ठी आया है, पढ़ेंगे क्या लिखी है नहीं लिखी है। तो उसको मम्मी पढ़ती थी, तो मैं सुनता था कि नानी ने क्या लिखा है। हम तो मम्मी पढ़ के सुनाती थी कि आप सबका समाचार पूछ रही है, कौन कैसा है, सब कोई, वो भी अपना उसमें लिख कर रखती थी कि यहाँ पे सब कोई अच्छा है, ऐसा। तो ये भी एक उस समय का लाइफ स्टाइल था कि उस समय हम लोग कितना, मतलब मैंने अगर वो पॉडकास्ट वहाँ से पोस्ट किया गया हो तो आने में यहाँ पे करीब 8-10 दिन लग जाता था। तो 8-10 दिन का मैसेज जो हम लोग का आता था पढ़ के, वो आनंद को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे कि वो कितना आनंदित करता था अपने आप को, परिवार को भी आनंदित करता था। जी, जैसे कि आपको बता देना चाहूँगा, उस वक्त जो मतलब चिट्ठी आया करते थे ना, तो घर का हालचाल चिट्ठी के माध्यम से मिलता था। और वो चिट्ठी जब लोग पढ़ते थे ना, जैसे मम्मी पापा का, जैसे हम लोग भी तो यहाँ पे परदेश में आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं हम लोग, तो परदेश में आए हुए हैं। हम लोगों का गांव यूपी में है, किन्हीं का बिहार में है। तो वहाँ से जब चिट्ठियाँ आया करती थी ना, तो चिट्ठी को जब पढ़ा जाता था ना, तो लोग रो दिया करते थे, इमोशनल हो जाते थे। और उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए भी पढ़े हुए लोगों का रिक्वायरमेंट पड़ता था कि भाई मेरा चिट्ठी पढ़ दीजिए। और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जो पढ़ रहा है वो भी रो देता था, और जो जिनके घर का कहानी है जो सुन रहे हैं वो तो बिलख बिलख के रोते रहते थे। तो ऐसी स्थिति हुआ करता था। क्या बताऊं आपको, अभी भी कहने के बाद वो समय जब याद आता है ना, कि वो डाकियों का समय था। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि ये एआई का ज़माना आकर के, टेलीकम्युनिकेशन का जो ज़माना आ गया है, जिसमें हर चीज़ बिखर गया है। तो आपसे मैं जानना चाह रहा था, इसके बाद 20वीं सदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस बता दीजिए। परिवार के बारे में मतलब अब क्या बोले, उस समय परिवार कैसे रहता था, मतलब सब एक साथ रहता था। परिवार बोले तो पहले जो हम लोग का घर होता था वो विस्तृत होता था, मतलब बड़ा होता था, और उस समय सभी एक साथ मिलकर रहते थे, प्रेम से रहते थे सभी, मतलब एक साथ खाना पीना सबका एक साथ बनता था, सब कोई एक साथ ही रहते थे। लेकिन अभी के समय में वैसा हमको नहीं दिखने को दिखाई देता है, सभी लोग अलग अलग बिखर गए। उस समय लोग मतलब क्या बोले, बड़े बड़े जगहों पे रहते थे, बड़े बड़े हॉलों में रहते थे, लेकिन अभी लोग स्क्वायर फीट वाले फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, और अलग होकर रहना उनको शांति मिलता है कि हम अलग रहेंगे, वो अलग रहेंगे, तो इसमें उनको शांति मिलता है। तो पहले का जो मैं बोल रहा हूँ, पहले का जो समय था वो एक गोल्डन पीरियड था हर चीज़ की तरफ से देखें तो। और अभी वो जितना ही टेक्नोलॉजी बढ़ा है, हम लोग अलग होते जा रहे हैं अपनों से। जी, और मैं बता देना चाहूँगा कि उस वक्त जो भोजन बनता था ना, लकड़ियों पे बनता था, कोयला पे बनता था। उस वक्त गैस का ज़माना नहीं था। उस वक्त लकड़ियों पे बनने के लिए, और गुठिया जो कि उपली कहा जाता है, गोबर जो गाय के गोबर है, उपली, उससे खरीद कर, या जिसके घर में अगर गाय है उससे उपल बनता था, तो उसके ऊपर रोटियां और सब्जियां और भोजन बना करता था। तो बहुत ही स्ट्रगल करके
खाने का भी व्यवस्था होता था। लकड़ियों का व्यवस्था करने के लिए जंगल में लोग जा कर के, हमारे भी घर से, मैं भी खुद बता देना चाहूँगा कि एक समय ऐसा भी था हमारे घर में कि घर में चूल्हा जलने के लिए लकड़ियों का व्यवस्था करना पड़ता था। जा करके जंगल से टूटी हुई, सूखी हुई लकड़ियों का व्यवस्था करके लाना पड़ता था। तो बहुत ही स्ट्रगल की ज़िंदगी थी वो। तो उस वक्त इतना बता देना चाहूँगा कि वो जो रोटी खाने का आनंद था और जो कोयला या उसमें उसका स्मेल मिला हुआ रहता था। जी हाँ। भोजन में जो लकड़ी का बोलिए या उपले का बोलिए या कोयले का जो एक स्मेल उसमें मिक्स होके जो वो और खाने को माने टेस्टी बना देता था, उसका आनंद अभी हम लोग नहीं ले पा रहे। उस वक्त बता देना चाहेंगे कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल था ना, तो सारे फ्रेंड शाम को 6 साढ़े 6 बजे जब खेला बंद खत्म हो जाता था और जब अपने अपने घर को जाने वाले हैं तो हम लोग अपने अपने घर जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले हर फ्रेंड, मतलब हम लोग 3 या 4 फ्रेंड थे, तो सभी लोग मिल करके, जैसे पहले हम लोग पप्पू जी के घर गए, वहाँ पे एक एक रोटी सब कोई खाया, रोटी सब्जी जो बन रहा है वो हम लोग खाए। उसके बाद पप्पू जी के घर से अब वहाँ से एक एक या 2 रोटी हम लोगों ने खाया। उसके बाद राजू जी के घर गए, वहाँ पे सभी लोग मिल करके हम लोग खाया, और वहाँ से फिर हमारे घर पे सब लोग आए, हमारे घर पे खाए, फिर लोकनाथ जी के घर गए। ऐसे करके सभी लोगों के घर घूम फिर के ही हम लोग खा लिया करते थे, फिर रात को खाने का जरूरत ही नहीं पड़ता था। और हाँ, ये भी बता देना चाहेंगे कि उस वक्त खुद के घर के खाने जो है ना, वो साग बरोबर लगते थे, और दोस्तों के घर में जो भी मिलता था वो अच्छा लगता था, बड़े चाव से लोग खाते थे। और बचपन की एक और मुझे अभी याद आ रही है जो मैं शेयर जरूर करना चाहूँगा। तो खेलते खेलते जब हम लोग मैदान में, जब क्रिकेट या कुछ भी हम लोग अपना जो खेलने का जो समय ख़त्म होता था, उसके बाद हम लोग थोड़ा बदमाशी भी करते थे। जैसे मैदान के बाहर ही कुछ पेड़ लगे हुए रहते थे, जैसे खजूर के पेड़ या इमली के पेड़, तो वहाँ हम लोग क्या करते थे, सारे दोस्त मिल के पत्थर चला के इमली तोड़ते थे या खजूर तोड़ते थे, उसका भी हम लोग इंजॉय लेते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो उस पेड़ का ऑनर होता था वो कभी कभी छिप कर देखता था, और हम में से किसी को एक को पकड़ भी लेता था, तो हम लोग दूर जाके मतलब देखते थे कि मेरा दोस्त वो कब आएगा, उसको कब छोड़ेगा। तो वो भी एक इंजॉयमेंट ही था। वो कष्ट में भी हम लोग इंजॉयमेंट लेते थे कि वो दोस्त को कब छोड़ेगा कि हम लोग एक साथ फिर घर जाएंगे। तो इस तरह का भी घटनाएं हम लोग अपने उस समय कर चुके हैं। जी, उस वक्त पैसे का बहुत महत्व था। जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि पैसों का बहुत महत्व था, जो कि आज देखने को नहीं मिलता है। जी, तो अब आपसे मैं अब जल्द से जल्द आपसे यही पूछूंगा कि 20वीं सदी के दौर में जब आपने प्रवेश किया तो क्या परिवर्तन देखने को मिला आपको? 20वीं सदी पर आप कुछ चर्चा करें। 20वीं सदी में तो मैं तो मानता हूँ कि जो हम लोग का जो पीरियड, जो समय था, वो सबसे ही गोल्डन पीरियड था। और अभी के समय में जो मैं टेक्नोलॉजी तो ज़रूर बहुत सारी डेवलप हुई हैं, लेकिन इसके माने अवगुण भी बहुत सारे मुझे दिखते हैं। जैसे हम लोग अब मान लीजिए आउटडोर गेम से हम लोग सभी युवा या जो भी हैं हम लोग वंचित हो गए। घरों में ही रहना, घरों में ही मोबाइल को सर्फिंग करना, लैपटॉप चलाना, टीवी देखना, माने घर में हम लोग अपने आप को कैद कर लिए। एक तरह से बोला जाए कि हम लोग कैद हो गए। और समाज से भी हम लोग एक अलग थलग पड़ चुके हैं। माने समाज में भी अब उतना मिलना जुलना किसी से नहीं है। जैसे हम लोग का मैं बोला जैसे पहले वीडियो में कि पहले हम लोग का मिलना जुलना अनगिनत बार हो जाता था। जैसे इसका मेन मुख्य रीज़न ही था कि इलेक्ट्रिसिटी गया या कुछ भी हुआ या स्कूल का छुट्टी है या ट्यूशन से छुट्टी हुआ तो हम लोग दोस्त एक साथ मिलते थे। लेकिन अभी के समय में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि लोग टेक्नोलॉजी को लेके ही घरों में एकांत रूप से बैठे रहते हैं। जैसे मोबाइल कोई लिया तो मोबाइल लेके ही पड़ा है, कोई लैपटॉप लिया तो लैपटॉप ही, या कोई टीवी देख रहा है तो सीरियल देख रहा है तो चल रहा है। क्योंकि आगे की अपेक्षा अब इलेक्ट्रिसिटी कट भी उतनी नहीं होती है, रहती है तो आदमी अवेलेबल घर में ही रहना ही पसंद करते हैं और अपने फैमिली के साथ ही इंजॉय करते हैं। तो अभी समाज से हम लोग देखेंगे कि समाज से हम लोग पूरा अलग थलग धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। और 20वीं सदी में जो स्पोर्ट्स से आप जैसे कह रहे हैं कि सभी वंचित होते चले जा रहे हैं, सारा गेम मोबाइल और लैपटॉप में सिमट के रह गया है। ये भी देखने को मिल रहा है कि जो स्पोर्ट्स के लिए मैदान हुआ करता था, आज वो मैदान नहीं बल्कि बड़े बड़े इमारतों में तब्दील हो चुका है। मैदान ही कहाँ रहा।
मैदान भी नहीं रहा, और जो क्रिकेट हम लोग आउटडोर जो फिजिकली खेलते थे जी। उसका जगह, हर खेल का जगह मोबाइल में ले लिया। क्रिकेट खेलना है मोबाइल में क्रिकेट खेलना है, चेस खेलना है आप मोबाइल में चेस खेलिए, लूडो खेलना है वो मोबाइल में खेलिए। तो जो टेक्नोलॉजी आई है वो कितनों को बेरोजगारी की तरफ भी मतलब वो पुश कर दी है। जैसे आप देख लीजिए कि जो क्रिकेट या जो भी बनाती थी, जो लकड़ी से बनता था, जो जिससे जिनका रोजगार चलता था, जो भी बहुत तरह से कम हो गया है। जो कंपनियां जो थी, जो कागज़ का चेस बनाती थी, ये भी जो बनाती थी, वो भी अब मार्केट से बिकना बंद हो गया, क्योंकि आप एक मोबाइल खरीदिए वो ऑल इन वन काम कर दे रहा है, आपका A to Z काम कर रहा है। कैलकुलेटर का काउंटिंग के लिए जो लेता था, अगर नॉर्मली कोई यूज़ करे तो मोबाइल से ही कर लेता है। कैमरे जो बिकते थे मार्केट में, वो कैमरे अभी मोबाइल में ही हो गए हैं। अच्छे अच्छे उसमें क्वालिटी के कैमरे आ रहे हैं, जो कि कैमरे को भी मैंने बंद कर दिए, कैमरे बिकने बंद हो गए। तो मोबाइल ने, मान लीजिए आप, मोबाइल ने 80% चीज़ों को मोबाइल ने ऑल इन वन का रूप माने, वन मैन आर्मी का काम अभी मोबाइल कर रहा है। टीवी का भी जगह ले लिया, टीवी का भी जगह ले लिया है, बहुत हर चीज़ों का ले लिया है, वो जगह हर चीज़ों का ले लिया है। घड़ी से लेकर के हर TV से चीज। लेकर के हर आप चीज। कितने लोगों के अभी हाथ में देखेंगे कि घड़ी पहनते हैं लोग, मोबाइल फैशन है, मोबाइल में ही घड़ी पहन। और अगर घड़ी पहन भी रहे हैं तो अभी डिजिटल क्लॉक पहन रहे हैं। वो क्या एक क्लॉक आता है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, वो जो लाइट जलता है उसमें हर चीज़ दिखाई देता है, तो उस टाइप का जो मोबाइल से कनेक्ट होता जी। है, स्मार्ट वॉच बोलते हैं स्मार्ट शायद वॉच, जी। उसको। तो वो अभी वो एक ट्रेंड चला हुआ है। स्मार्ट वॉच लेंगे, उसमें घर टाइम भी दिखाई देगा, वो मोबाइल से कनेक्ट रहेगा ब्लूटूथ से, उससे हम लोग बात करेंगे। तो ये सब चीज़ को ख़त्म कर दिया है टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी ने जितना कुछ हम लोग को दिया है, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग से लिया भी है टेक्नोलॉजी ने। सुख चैन छीन लिया है जी। अब ये लास्ट आपसे पूछ लेना चाहेंगे कि क्या आप आज के युवा पीढ़ी को, ये 20वीं सदी के युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या 19वीं सदी के जैसा कुछ रहना क्या पॉसिबल है, या कि 20वीं सदी और AI के ज़माना में और भी डेवलपमेंट करके घरों में बैठ करके रहना अच्छा लगेगा? देखिए, टेक्नोलॉजी आया है तो टेक्नोलॉजी को हम लोग टेक्नोलॉजी के रूप में ही लें, और हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर ही करना चाहिए। हम लोग आउटडोर गेम ज़रूर खेलें, कुछ बाहर निकल के समय निकाल के हम लोग आउटडोर में दें, जिससे हम लोग का फिजिकल जो शारीरिक बनावट है वो मेंटेन रह पाए और हम लोग स्वस्थ रह पाए। जिस तरह हम लोग थे 19वीं शताब्दी में, मैंने हम लोग के समय में, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी के समय में लोग फिल्टर पानी पीना पसंद करते थे, लेकिन हम लोग उस समय जब खेलते थे, क्रिकेट खेल लिए धूप में 2-3 घंटा, तो हम लोग को प्यास लगा, तो हम लोग हैंड पंप हुआ करता था उस समय हम लोग फिल्टर और ये पानी नहीं देखते थे, गए प्यास जितना लगा उतना भर पेट हम लोग पानी पी लिए। उस वक्त फिल्टर पानी ही नहीं था, और हम लोग जो भी पानी मिलता था हम लोग हाँ, वही हम लोगों के सेहत के लिए बेहतर था, और हम लोग बीमार भी कम पड़ते थे उस समय। अभी की अपेक्षा उस समय हम लोग पूरा फिट ही रहते थे। तो ये उस समय का फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर गेम खेलने का एक अलग आनंद था, अलग फिटनेस को भी वो मेंटेन रखता था, इस तरह से चल रहा था। तो अभी का युवा को भी चाहिए कि घरों से थोड़ा बाहर निकल के आउटडोर में समय दे, थोड़ा जिम भी जाए और ये सब फिजिकल एक्टिविटी करे, जिससे कि वो स्वस्थ रह पाए, और अपने खान पान को भी थोड़ा ध्यान रखें। जी। आशा करते हैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लाएं, और आज हम लोगों ने 19वीं सदी और 20वीं सदी पर चर्चा किया। आज के इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। नमस्कार।